नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां अधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर किया कार बहिष्कार, और इसके बाद जानेंगे कहां पत्नी ने लगाया परिजनों पर पति की हत्या का आरोप, और इसके साथ ही जानेंगे कहां कावड़ ले जा रहे ग्रामीणों की सड़क हादसे में मौत। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में पावन पर्व पर सुरियावा ब्लॉक स्थित कनकापुर करियाव में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वतन दुबे के सौजन्य से ऐतिहासिक तालाब पर औषधि पौधों का रोपण किया गया और पर्यावरण की स्वच्छता के लिए संकल्प भी दिलाया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पतंजलि योग पीठ के प्रभारी संदेश योगी ने संकल्प दिलाया। भदोही से सीनियर संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। बुलंदशहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां यूपी सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है तो वहीं घर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। बुलंदशहर में एक बहू के लिए उसका जेठ ही भक्षक बन गया है, तो ऐसी नारी अब भला कहां पर जाएगी, क्योंकि घर पर ही उसकी इज्जत को लूटने वाले लोग बैठे हैं। ये पूरा मामला अनूपशहर थाने के अनिवास गांव का बताया जा रहा है, जहां कुसुम राशन लेने गई थी। तब वो अपने घर का कमरा खोलकर राशन के लिए बोरा निकाल रही थी कि तभी कुसुम के दोनों जेठ ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। पीड़िता के कपड़ों के साथ भी उन्होंने छेड़खानी की। जब अपने आप को बचाने के लिए वो काफी चोट भी खाई। इतना ही नहीं, कुसुम के सारे शरीर पर काफी ज्यादा चोट के निशान सामने आए हैं। पीड़िता ने मीडिया को बताया कि ये दोनों जेठ पहले भी उसके साथ गलत काम कर चुके हैं, जिसकी उसने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो पाई इस बार, जिसकी वजह से पीड़िता अपने गांव के घर को छोड़कर अनूपशहर में किराए के मकान में रहती है। कुसुम का कहना है कि दोनों जेठ आए दिन उसके पति और उसके बच्चों को धमकी देते रहते हैं और खुलेआम कहते हैं कि तेरे पति को मारकर तुझे अपनी घर में रख लेंगे, जिसकी शिकायत कुसुम ने थाने में की, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अनुक्षर पता। हाँ। क्या मामला हुआ है? मैं अपने गांव में राशन लेने गई थी। मेरे जेठ ने मुझे पकड़ दिया वहाँ पे। मैं अपने घर से कट्टा नहीं लेके आई, रहती मैं अनुक्षर में हूँ। अच्छा। इन लोगों की डर की वजह से मुझे 13-14 साल हो गए किराए पे रहते। इन लोगों की वजह से ही? क्या पहले भी कोई हादसा हुआ है? 1 साल पहले नहीं, इन्होंने मुझसे बदतमीजी बहुत ज्यादा करी थी। तो अभी आप यहाँ आई हो तो क्या आश्वासन, पुलिस में कंप्लेंट करी थी आपने? हाँ जी। फिर कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई थी कोई कार्रवाई, कैसे भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई। अभी आप साहब के यहाँ आई हो, क्या आश्वासन दिया है? साहब ने कह दिया कि आपके लिए कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी। अभी आप क्या चाहती हैं, क्या मांग है आपकी? मेरी मांग यही है कि जिन्होंने मेरे साथ में बदतमीजी करी है, जो मेरे कपड़े पहने, वो जेल जाने चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उन्हें ये पता होना चाहिए किसी भी लेडीज पर इज्जत में हाथ कैसे डालते हैं। बस ये होना चाहिए और कुछ नहीं, मेरे लिए न्याय मिलना चाहिए। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। पिलखुवा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर काम का बहिष्कार किया। प्राधिकरण के अधिकारियों ने हापुड़ प्रशासन पर मनमानी और प्राधिकरण के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप करने का आरोप भी लगाया है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने हापुड़ डीएम के मेरठ कमिश्नर पर लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। प्राधिकरण के सचिव ने हापुड़ डीएम पर अपने ट्रांसफर करने की शिकायत प्रमुख सचिव आवास और शहरी विभाग के करने का आरोप भी लगाया है। छुट्टी पर लिए गए प्राधिकरण सचिव की ड्यूटी प्रधान पर उपचुनाव में लगने पर चुनाव में न पहुंचे पर सचिव की थाने में तहरीर भी दी गई है। देर रात मेरठ कमिश्नर ने प्राधिकरण की वीसी और डीएम से वार्ता भी की है। हापुड़ से सीनियर संवाददाता मुनेन्द्र संधू की रिपोर्ट। कोतवाली गरौठा अंतर्गत मामला ग्राम निपान का है, जिसमें संगीता पत्नी वकील ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि वो 6 माह से अपने मायके ग्राम टौरिया थाना पिलेरा में रह रही है। उसका पति गुजरात में नौकरी करने चला गया। उसके 2 माह पूर्व उसका पति उसके मायके आया था और उसके पिता के घर पर 2 माह रहा, और अभी 15 दिन पहले ही वो घर से निपान आया, क्योंकि उसके पति को बार बार फोन करके उसकी सास देवर देवरानी जबरदस्ती बुला रही हैं, क्योंकि वो लोग उसके पति से जायदाद हड़पना चाहते हैं। इसीलिए वो और उसका पति उसके मायके में रहता था। अब पति की हत्या कर दी गई है। हत्या के 1 दिन पहले ही उसके पति ने उसे फोन कर बताया था कि उसकी माँ और छोटे भाई की पत्नी और भाई उससे कह रहे हैं कि तुम्हें जायदाद नहीं देना चाहते हैं, और ना ही तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को जायदाद हम देंगे। अगर तुम यहाँ रहोगे तो हम लोग मिलकर तुम्हें जान से मार देंगे। और इसके बाद ही फोन कट गया था, जिसके बाद ऐसी घटना सामने आई है।
फिलहाल मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जा सकेगी और उसी से खुलासा होगा कि युवक की हत्या हुई है या उसने खुद फांसी लगाकर आत्महत्या की है। क्या नाम है तुम्हारा? संगीता। क्या घटना हो गई आपके साथ? पता नहीं है सर को, बता भी नहीं है कि क्या हो गया है। नहीं तो क्या आपको पता नहीं है? लगा ली है, रात में फांसी लगाई है और किसी ने बताया भी नहीं है। और साथ में उनके घर के सब जने सलाह में हैं। फांसी किसने लगाई है? हमारे पति ने लगाई फांसी। पति का क्या नाम है? वकील। क्या नाम है पति का? क्या नाम है? बालमुकुंद। बालमुकुंद। तो अभी तुमको पता नहीं है कि तुम्हारा पति कहाँ है? अभी नहीं है हमको, ना हमको लाश बताई ना कुछ बताओ। ना लाश बताए ना ये बताए। तो आपने ढूंढा नहीं है? ढूंढा भी है, मऊ से आए हैं बैठे बैठे ढूंढ के बताया भी नहीं है। आपको मऊरानीपुर में नहीं मिला? नहीं मिला। और ये कौन है आपका? ये मेरा बच्चा है। ये बच्चा है। तो आप थाने किस लिए आई हैं? रिपोर्ट के लिए आई थे। अच्छा, जब बता नहीं रहे थे। अच्छा, जब बता नहीं है। हमारे दो भी मिले हैं, देवर जी मिले हैं। अच्छा। हमारी देवरानी मिली है, हमारी सास भी मिली है। आपको मिली है वो? हमसे नहीं मिली। हाँ। मतलब जो है मिली है, वो लड़का को मरवा दिया है। अच्छा, लड़का को मरवा दिया, मिलके मरवा दिया है। हाँ, मिलके मरवा दिया है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। बड़ी खबर संभल से सामने आई, जहां असमोली विकासखंड के ग्राम पंचायत मडन में शुक्रवार को कावड़ लेने जा रहे ग्रामीणों की सड़क हादसे में मौत हो गई। बता दें कि संभल के विकासखंड असमोली के ग्राम मडन से कुछ लोग कावड़ लेने के लिए जा रहे थे। जाते समय गजरौला के पास ये हादसा हो गया, जिसमें 2 कावड़ियों की मौत हो गई है। संभल से सीनियर संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर यूपी के बलिया बहरी से है, जहां 2 पट्टीदारों के भूमि विवाद में तीसरे व्यक्ति को फंसाने का आरोप सामने आया है। बलिया के बहरी गांव में चल रहे लंबे समय से भूमि में किसी तीसरे व्यक्ति को फंसाने का आरोप लगा है। पीड़ित हरिराम बिंद ने जिलाधिकारी को पत्र देकर पूरी घटना की जांच की मांग की है। बता दें कि कल एक महिला ने एसपी को पत्र देकर आरोप भी लगाया था कि उसके पट्टीदारों से जमीन का विवाद चलता है। इस दौरान गाँव के ही कुछ मुस्लिमों के लोगों का नाम देकर भी मामले को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है और उसे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामबिंद है। रामबिंद जी कहाँ के रहने वाले? हम ग्राम सभा बहरी के निवासी हैं। जी, किस तरह का अभी आप पत्रक दिए हैं, क्या मामला है पूरी तरह से बताइए। मामला हमारा ये कि हम लोग के 2 भाई पटदारी के मामला है। बंटवारे की झगड़ा चल रहा है। बंटवारे को लेकर हमारे उनके बीच में विवाद चल रहा है, झगड़ा मार हो रहा है। बार बार हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित की वजह से मैं अपने घर द्वार छोड़कर मैं दूसरे घर में जाकर किराए पर रह रहा हूँ। उसके बाद भी वो मीरा देवी ने जो कि तरह तरह के बात अफवाह प्रचंडा फैलाकर एक तरीका फंसाने के लिए हम लोग की साजिश रच रही है। मैं बहुत बड़ा पीड़ित हूँ। क्या लगती है? मेरे नाते में वो भाव लगती है, लेकिन कहने का मतलब कि हमारी पट्टीदार है ना। बंटवारी की मामला, रास्ता का मामला चल रहा है। हमको बार बार प्रताड़ित कर दे रही है। उनका कहना है कि मैं महिला हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं करोगे तुम। लेकिन उसके डर से मैं अपने घर छोड़कर मैं जाकर किराए पर रह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं मांग ये चाहता हूँ कि मेरा जो है बंटवारा में हमको जो हिस्सा मिला, हमारा हिस्सा मिल जाए, मैं अपने घर में रहूँ। और मैं साहब से वही निवेदन करूँगा, अधिकारी से यही निवेदन करूँगा, डीएम साहब से यही निवेदन कर रहा हूँ। जो आरोप लगा रही हैं ये दूसरे लोग उनको प्रताड़ित करें, क्या है? ना, ये गलत है, ये सब गलत है। ये गलत है, किसी के नाम लेना किया, हम लोग की बिरादरी के मामला है। अन्य बिरादरी को उसमें साइड कर सटाना एकदम गलत है। हमारे उनके बीच की झगड़ा ही है, किसी से कोई हमको अभी लेना। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। शासकीय उच्चतर महाविद्यालय बरपाली चांपा में स्कूल शिक्षा विभाग लिपिक संघ की बैठक हुई। बैठक में शासकीय उच्चतर महाविद्यालय बमनिडी में कार्यरत दीनदयाल देवगन को ब्लॉक स्कूल शिक्षा विभाग का लिपिक संघ का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है।
इनकी नियुक्ति बैठक में विकास खंड के विभिन्न कार्यालयों से पहुंचे लिपिकों की सहमति से जिलाध्यक्ष विशाल वैभव ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत में विकास खंड के लिपिकों के द्वारा नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विशाल वैभव का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। फिर सभी लिपिकों का तिलक लगाकर बैठक में उनको सम्मानित भी किया गया। बैठक में आए हुए सभी लिपिक बंधुओं भागिनी को इस विभागीय संघ का मुख्य उद्देश्य से अवगत कराया गया। बैठक का संचालन कौशलेश सिंह छत्री ने किया। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता गणेश की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा तामिया में शासन की मंशा अनुरूप अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत तामिया में कार्यक्रम का आयोजन BS कन्नौजिया और योगेश कन्नौजिया के द्वारा किया गया, जिसमें शुक्रवार को तामिया के एकलव्य विद्यालय पर पौधारोपण अभियान के तहत 1400 पौधे लगाए गए। ये महाअभियान 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। जिलेवासियों को महाअभियान के तहत प्रेरित भी किया जा रहा है। जिलेवासियों को प्रेरित करने के जिला स्तरीय अधिकारियों ने भी फलदार पौधों का रोपण किया और सांकेतिक रूप से 1400 पौधों का रोपण कर पौधारोपण अभियान में सहभागिता की। कृषि उप संचालक ने जिले के सभी शासकीय विभागों, नागरिकों, समुदाय और स्वैच्छिक संगठनों से प्रत्येक ग्राम पंचायत, स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, शासकीय कार्यालय और निजी क्षेत्र में सहभागिता करते हुए इस पौधारोपण को महाअभियान में शामिल करने की अपील की है। आज तामिया विकास खंड में जो एकलव्य आवासीय विद्यालय है, इस परिसर में 1400 पौधों का रोपण किया गया अंकुर कार्यक्रम के तहत। इस विद्यालय के सभी छात्र, स्टाफ और हमारे प्रशासनिक अधिकारी इस ब्लॉक के सब उपस्थित रहे और जो शासन की मंशा है कि हर व्यक्ति पौधा लगाए और इस अंकुर अभियान में शामिल हो, उसी के तारतम्य में आज यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया था। सभी जिलेवासियों से मैं अपील करता हूँ कि वो एक पौधा अवश्य लगाएं और अंकुर कार्यक्रम में हिस्सा लें और अपने ज़िले को स्वच्छ बनाएं। जी सर, आपका नाम बताइए। जितेंद्र कुमार सिंह, उप संचालक कृषि एवं नोडल अधिकारी अंकुर कार्यक्रम, छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता राजा नंदवंशी की रिपोर्ट। NTPC सिंगरौली शक्तिनगर वनिता समाज महिला क्लब के द्वारा समाज कल्याण की प्रतिबद्धता के तहत आवासीय परिसर स्थित ऊर्जा द्वार पर आमजन के सेवार्थ शीतल पेयजल मशीन का स्थापन और शुभारंभ किया गया। शीतल पेयजल मशीन का उद्घाटन श्रीमती जयता गोस्वामी, अध्यक्षता वनिता समाज NTPC सिंगरौली द्वारा वनिता समाज के अन्य सम्मानित सदस्यों और आमजन की गरिमामय उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर श्रीमती अंजू झा, बाल विकास प्रभारी वनिता समाज, श्रीमती नीलकमल मोगल, कल्याण प्रभारी समेत कई लोग उपस्थित रहे। बनारसी प्रसाद नाम है। मैं यहाँ जल की व्यवस्था बहुत बढ़िया हो रही है, आने जाने में दिक्कत हो रही थी। वनिता समाज वेलफेयर की कार्य इतने सालों से करती आई है और इसी को आगे एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम इस बार शीतल पानी का जल एक मशीन लगाए हैं, जो आसपास के संडे मार्केट के लोगों को और ये बस स्टैंड के लोगों को और आते जाते लोगों को ठंडा, शीतल, प्यूरिफाइड वाटर मिले। इसीलिए ये एक काम है और हम आगे भी ऐसे ही वेलफेयर की कार्य। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता कुंभुज चौधरी की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव हर साल घर तिरंगा आंदोलन को प्रभावी बनाने और हर घर में तिरंगा झंडा फहराने के अभियान को लेकर प्रशासन ने नगर के मुख्य बाजार में एक रैली का आयोजन किया। तिरंगा ध्वज को फहराए जाने के अभियान में प्रशासन की इस मुहिम में स्थानीय विधायक उमाकांत शर्मा, पार्षदगण, जनप्रतिनिधि और स्कूल के छात्र छात्राएं भी सहभागी हुए। शाम को करीबन 4 बजे हाई स्कूल में सभी प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधि एकत्रित हुए। यहाँ देश की अखंडता और एकता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज की महत्ता को विधायक उमाकांत शर्मा ने समझाया। इसके बाद ये रैली नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए सुभाष नगर मंडी पथ होते हुए बस स्टैंड पर अमर शहीद तात्या टोपी के प्रतिमा के निकट पहुंचकर संपन्न हुई। इस अवसर पर प्रमुख रूप से वरिष्ठ भाजपा नेता रघुनाथ सिंह रघुवंशी, पूर्व नपा अध्यक्ष राजेंद्र गर्ग, पूर्व जनपद अध्यक्ष जितेंद्र बघेल समेत कई नागरिकगण भी उपस्थित रहे। विदिशा से सीनियर संवाददाता अरबाज खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।